प्रातः क्लास चल रहा था 12 दिसंबर 1967 मंगलवार को। तीसरे पेज के 7वीं लाइन में बात चल रही थी कि बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि फट से चल सकेंगे डायरेक्शन पर। नहीं, बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं ऐसा बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट देखो कैसी है। ऊंचे से ऊंचे एम ऑब्जेक्ट है या मध्यम है या नीचे वाली है? ऊंचे से ऊंचे। अब कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम? वो तो आते ही हैं द्वापर के सात्विक स्टेज के बाद, और तुम तो सतयुग में। तो तुमको अभी देखो आगे तो कभी कोई शंकराचार्य या ये सभी महात्माओं को हाथ जोड़ते थे, पांव पूजते थे। उनका पांव का अंगूठा पानी में डाल करके पीते थे, या ये पत्थर की मूर्तियों का ये जल स्नान करके, और वो लोग पानी भर करके रखते थे। तो अंजलि लेते, क्या करते थे एकदम। तो हम तो उनको पागल समझते थे, मूर्तियों को भी सन्यासियों को भी, और अपन को पतित समझते थे। समझते थे कि ये उनका पांव का धोवन की अंजलि पिएंगे तो हम पावन बन जाएंगे, ऐसे ख्याल होता था ना। पिएंगे तो हम पावन बनेंगे। चरणामृत कहते थे, चरणों का अमृत। चरण तो पांव को कहा जाता है, पांव से चल करके पहुंचा जाता है। तो ये तो बुद्धि रूपी पांव की बात है। कहते हैं ना, तुम हमारे गुरु तक नहीं पहुंच सकते, माना तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु के नजदीक तक नहीं पहुंच सकती। तो ये बुद्धि रूपी पांव की बात है। चरणों का चरण धोए उनके, उनको भी अमृत कह देते हैं। स्थूल पांव की धोवन को है, अभी वो अमृत है या ये अमृत है जो बुद्धि में से मनन चिंतन मंथन करके निकलता है। अब भक्ति मार्ग में तो देखो क्या क्या करते हैं, बात मत पूछो। तुम बच्चों को पहले तो यही नशा आना चाहिए कि उफ, हम तो देखो किसकी गोद में आ गए हैं। है कहां से निकले हैं? सृष्टि की आदि से, और किसकी गोद से निकले हैं? दिखाते हैं ना चित्रों में, है कौन सा चित्र दिखाते हैं?
है। अरे चित्र दिखाते हैं ना, शिव बाबा की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। तो कौन से कृष्ण बच्चे की बात है? कलाबद्ध श्री कृष्ण की बात है, जो 16 कलाओं में बंधा रहता है, या कलातीत स्टेज में पहुंचने वाली कृष्ण की बात है? हाँ, तो देखो, अब हम ऐसी गोद में आए हैं और वो हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि तुम स्टूडेंट्स तो हो ना, स्टूडेंट्स की तो एम ऑब्जेक्ट होती है। कहां तक पढ़ाई पढ़ेंगे? कौन सी ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पढ़ करके क्या बनेंगे? एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, एलएलबी वकील बनेंगे, तो वो भी स्टूडेंट्स होते हैं। और तुम्हारे भी तो एम ऑब्जेक्ट तो है, सही ना? क्या? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कहा नर, नरक बनाने वाला, और कहा नारायण, वो भी आदि नारायण, स्वर्ग बनाने वाला। तो फिर अपना देखना चाहिए ना, और अंतर्मुखी होकर के देखना चाहिए कि अंदर में देखें कि हम कहां तक लायक बने। योग बल से उल्टी सीढ़ी चढ़ना है ना, तो कहां तक क्रॉस किया? कलयुग को क्रॉस किया, द्वापर को क्रॉस किया, या त्रेता के क्षत्रियों को भी क्रॉस कर लिया, या सतयुग के 16 कला संपूर्ण देवताओं को भी क्रॉस करके कलातीत स्टेज में पहुंच गए। तो देखना चाहिए कि हम कहां तक आए हैं। अगर कोई खामी है अंदर में, तो हमको कितना अपने को अच्छा बनाना चाहिए, गुलगुल बनाना चाहिए। ऐसा फूल कि माफिया नहीं, ऐसा फूल जो माफिक पड़े सबको, जो सबको, सारी दुनिया को ज्ञान की खुशबुएं आवे। अभी तुम बच्चे खुशबुएं ज्ञान की दे रहे हो ना, ज्ञान की खुशबुएं हैं, गुणों की खुशबुएं होती हैं, जो अनेकों को आप समान बनाए लेते हो। देखो, ये बच्चियां भी आई हैं, पार्टी ले आई हो, तो इनको भी तो ये सर्विस करनी है ना, है क्या? कांटों से फूल बनाने की। तो पहले तो नशा होना चाहिए कि हमको कौन बाबा पढ़ाता है? बाबे तो दुनिया में बहुत हुए और होते हैं, पढ़ाने वाला हमको कौन है? और वो तो गुरु लोग होते हैं। हमारा सदगुरु कौन है? अब देखो कहां वो गुरु लोग
है। और कहाँ सदगुरु जो गाते हैं, एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। तो टैली करो, कहाँ वो गुरु। एक गुरु मर गया तो दूसरा गुरु कर लेते। और यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग शूटिंग में शूटिंग भी तो हो रही है ना, क्या है? क्या शूटिंग हो रही है? एक गुरु ब्रह्मा मर गया तो क्या किया? कुमार का दादी को गुरु कर लिया है। कुमार का दादी गई तो जानकी दादी को गुरु कर लिया, गुलजार दादी को गुरु बना लिया, है ना? तो वो भी तो गुरु लोग तो ठीक है ना, भक्ति मार्ग के, क्योंकि भक्ति मार्ग के गुरु हैं, भागना सिखाते हैं, ठहरना तो नहीं सिखा पाते, क्योंकि वो कोई ज्ञान मार्ग के गुरु है वो ही नहीं सकते जो एक ठिकाने पर ले जाए, ऊंचे ते ऊंचे ठिकाने पर। तो ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए ना कि ज्ञान मार्ग का गुरु जो क्रिएटर है इस सृष्टि रूपी क्रिएशन का एक ही गुरु, वो तो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। क्योंकि हजारों साल से, सैकड़ों साल से देखते आए हो ना, उतरती कला के गुरु है ना, सारे ही उतरती कला के गुरु। तो यहां देखो, इस दुनिया में भक्ति ही भक्ति है, और ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान कहाँ होता है? पुरुषोत्तम संग में अज्ञानी नहीं बनते कभी, ज्यादातर तो अज्ञानी ही बनते रह रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हो? है हाँ, सतयुग में ज्ञानी ही ज्ञानी, अज्ञानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सतयुग में ज्ञान होता है? ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का सार तो होता है। तो सार चाहिए कि विस्तार चाहिए? है लगातार निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित रहते। तो जो बाप का रूप सो आत्मा का रूप है, तो क्या कहेंगे? आत्माओं को संपन्न स्टेज में ठहरना है ना। ज्ञान होता ही है सतयुग में, और भक्ति होती है कलयुग में। तो भक्ति शुरू होती है जब आधा रावण का राज्य शुरू होता है, और रावण राज्य में रावण प्रवेश होते हैं। नहीं तो रावण का प्रवेश होता है काहे के लिए? दुख की दुनिया बनाने के लिए। परंतु ये बात तो कोई भी नहीं जानते हैं कि दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है जो समझे कि ये दुख की दुनिया है, रावण का राज्य है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर ये रावण का राज्य है, और वो भी कब से? जब से ये द्वापर शुरू हुआ। द्वापर की निशानी क्या है? द्वा नाम क्यों रखा? क्योंकि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं
दो दो मतें, दो दो कुल। ये द्वैतवादी द्वापर युग में ही शुरू होता है ना रावण का राज्य, अनेक सिरों वाला। एक मत तो है नहीं, क्योंकि मत माने अकल बुद्धि, वो तो सिरों से ही निकलती है ना। तो वो यादगार चित्र बनाया हुआ है रावण का। रावण राज्य शुरू हो जाता है और फिर जब वो खत्म होता है तो हमारा राज्य शुरू होता है। हाँ, ये है रावण राज्य में हम जास्ती पतन में जाते हैं। अरे पतन होना तो पाई की चीज, परंतु उसको पतन तो नहीं कहेंगे ना फिर भी, है कैसे? जो और धर्म पिताएं हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, वो ज्यादा पतित बनते हैं कि तुम ज्यादा पतित बनते हो, तो उनको पूरा पतन नहीं कहेंगे। और न वो पूरा पतित बनते हैं, न पतित पावन बाप को बुलाते हैं। तो देखो, पतन तो धीरे धीरे होता रहता है द्वापर से। एक दिन भी गया तो चलो नीचे। जब भी पहले एकदम पूरे, तो क्या कहेंगे? ज्ञान सूर्य से पूरा ज्ञान की रोशनी लेकर के संपूर्ण चंद्रमा बने है। तो उससे पहले दिन को तो अधूरा ही चंद्रमा कहेंगे ना, तो दूसरे दिन पूर्णमासी कहेंगे। एक दिन को पूर्णमासी कहेंगे। क्या कि रोज रोज पूर्णमासी होती है? एक दिन बीता और पूर्णमासी पूर्ण कहेंगे? नहीं, कुछ न कुछ नीचे गिरते हैं। तो पीछे कुछ न कुछ फ्रिक्शन हाँ होता है। अब ये है कि फ्रिक्शन कमती कहेंगे। तो जो जैसा है वो फट से तुमको ऐसा हूबहू बनाते है। थोड़ा डिफेक्ट होगा कि तो तुम्हारे को भी डिफेक्टेड बनाएगा, संपूर्ण होगा तो तुम्हारे को भी संपूर्ण बनाएगा। पीछे बाबा ने समझाया है। तो कुछ न कुछ थोड़ा 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 वो रत्ती जू माफिक फिरता रहता है ड्रामा। ये चंद्रमा तो रोज कमती हो करके फिर एक महीना में 15 रोज में फिर ठीक हो जाता है वो चंद्रमा। पर तुमको तो देखो कितना टाइम लगता है संपूर्ण बनने में। अरे कितना टाइम लगता है। वो चंद्रमा तो 90 साल लगता है। तुमको संपूर्ण बनने में 1 सेकंड लगता है। क्या जो गायन है जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो तुम चढ़ते हो फट से, फिर धीरे धीरे उतरते हो। अभी तुमको बैठ करके 16 कला पूरा बनना है, और एक बार बनेंगे तो सो भी आधा कल्प के लिए है। कलाएं जो है तराजू में रखेंगे तो कम तो नहीं होगा है? तराजू भारी रहेगा ना तुम्हारा। हाँ, फिर भी बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ
दिन बाई दिन कमती होता जाता है, क्योंकि बुद्धि में तुमको अभी ज्ञान बैठा हुआ है और वहां तो ये ज्ञान नहीं होगा कि हम नीचे गिरते जाते हैं। ये ज्ञान जो तुम्हारी बुद्धि में है वो कोई भी बाहर की बुद्धि में नहीं लगता है। अपने जो घर वाले हैं ना है, तो उनकी बुद्धि में भी इतना पूरा नहीं रहता। सबकी बुद्धि में एक जैसा नशा रहता है क्या? नहीं। तो तुम बच्चों को नशा कितना रहना चाहिए ये याद करके कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है ऊंचते ऊंचे ये बुद्धि में नहीं बैठता है। निश्चय बुद्धि बनते ही नहीं है। और महिमा कितनी करते हैं वो लोग है। किसकी महिमा करते हैं? उन सन्यासियों वगैरह की। अरे बात मत पूछो है, इतनी महिमा करते हैं और तुमने तो शायद देखा नहीं होगा है, लोगों को कितनी महिमा करते हैं अपने गुरुओं की है। 12/12/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। एक चित्रकल आया था महर्षि का है। कौन से महर्षि है? महर्षि योगी की बात होगी, हाँ, या तो महर्षि दयानंद का चित्र की बात होगी, जिनके पास वो विलायत आए हैं, वो विलायत से आए ना लौट के, है ना, तो वो बहुत पैसे वाले भी हैं और नामी ग्रामी भी हैं। शायद सिंगर्स हैं या तो डांसर्स हैं, ये नाटक के हैं कोई एक्टर्स। तो किसी ने कहा सिंगर्स हैं, सिंगर्स हैं तो है ना। तो देखो ये रहता ही कैसे ये सिखलाने वाला। अब कहाँ ये डांस करने वाले हैं, गीत गाने वाले, और कहाँ ओशन ऑफ नॉलेज। और इस रथ में बैठ करके कहते हैं बच्चों को, बच्चे नमस्ते। लो, इतना ऊंचा बाप और बच्चों को नमन करता है, हैं? क्यों क्यों है? छोटा बड़े को नमन करता है कि बड़ा छोटे को नमन करता है? हाँ, निरहंकारी है तो नमन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अकेला चना भाड़ थोड़ा ही फोड़ सकता है। क्या बच्चों का सहयोग होगा तो सर्व के सहयोग से नया संसार बनता है ना, बनेगा। हो